हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.5 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग हल करने वाले हैं। इसके जो पहले के क्वेश्चन हैं वो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, अभी तक नहीं देखे हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वहां से जा करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। और जो इसके पहले की एक्सरसाइज भी हैं वो भी हम लोग हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं सीधे आपके क्वेश्चन पे। और जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। और देखिए सर्वसमीकाओं का जो बेनिफिट है, सर्वसमीका का फायदा क्या होता है, ये क्या करती हैं, हमारा जो कैलकुलेशन होता है उसको इजियर बनाती, बहुत आसान बनाती हैं। जो आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीका आप प्रयोग करते हैं उसके द्वारा आप जो सवाल होता है बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसान हो जाता है। जो आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने हल किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जैसे अगर आपका किसी भी संख्या का क्यूब करना हो, यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, क्यूब के रूप में लिखा है। अब यहाँ पे हमें क्यूब चाहे तो 99 को 3 बार गुणा करके आप गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना। हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। तो देखिए इससे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कहा जाए 10 गुणे 10 और गुणे 10 यानी कि 10 का क्यूब कीजिए तो आपका 1 2 3 यानी 1 1 1 और फिर 3 0। अगर आपसे कहा जाए 100 का क्यूब करें तो आप क्या करेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100। एक यहाँ पे क्या होता है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है, यहाँ पे 2 0 है तो वो आपके 3 बार आ जाएंगे, यानी 1 2 1 2 और 1 2। इस तरीके से गुणा हो गया। अगर आपसे कहा जाए 20 का क्यूब कीजिए, यानी क्या लिख सकते हैं आप, 20 का क्यूब यानी 20 गुणे 20 लिखेंगे। और जो 2 है उसका क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है। तो 2 का क्यूब 8 लिख दीजिए और 1 0 है, इसको 3 बार लिख दीजिए क्योंकि घात 3 है। तो इस तरीके से हम लोग सीख चुके हैं, पहले से सीख चुके हैं। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या अगर 100 200 1000 के गुणज में है तो उसका हमें वर्ग और घन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे यूज होने वाला है। तो पहला भाग आपका नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग है आपका 99 की घात 3 है, तो हमने उसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको पहले सर्वसमीका के रूप में लिखेंगे। तो देखिए हम लोग 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 से 1 घटा दीजिए। भाई हम लोग इसको 100 200 1000 10 इसके गुणज के रूप में लिखते हैं। तो 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 से 1 घटा दीजिए और उसकी घात 3। अब अगर आप इस सवाल को देखें किस सर्वसमीका के रूप में लिखा है, इसके जो आपने छठे सवाल में हल किया था, प्रसारित किया था, वही सर्वसमीका यहाँ पे प्रयोग होने वाली है। तो देखिए आपका x माइनस वाई की घात 3, यही तो सर्वसमीका आपकी प्रयोग होने वाली है। तो ये देखिए x माइनस वाई 100 माइनस 1 यानी x माइनस वाई की घात 3 क्या होता है आपका, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 और माइनस 3 x की घात 2 y और धन 3 x y की घात 2। इसी सर्वसमीका का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए अब सर्वसमीका और जो सवाल हम लोगों का दिया गया है उसकी तुलना करिए। तो जो आपका x है वो किस में बदल रहा है, 100 और y की जगह पे आपका 1, यानी x की जगह पे 100 और y की जगह पे 1 यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अभी जस्ट जो छठा क्वेश्चन था उसमें यही कर रहे थे, वहां पे संख्या नहीं थी, कुछ बहुपद थे कुछ चर थे, वहां पे चर रख रहे थे। अब यहाँ पे संख्याएं हैं तो संख्या रख देंगे। तो सबसे पहले आपका x की घात 3 है, x की जगह पे आपका 100 है तो क्या हो जाएगा 100 और उसकी घात 3, फिर माइनस 1 की घात 3, y की जगह पे 1 है, फिर माइनस 3 गुणे x की घात 2, x की जगह पे 100 उसकी घात 2 और गुणे y है तो y की जगह पे 1, फिर धन 3 गुणे आपका x उसकी जगह पे 100 और y की जगह पे 1 और उसका वर्ग, मान रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको केवल हल कर देंगे, प्लस और माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, 100 का क्यूब अभी बताया था तो यहाँ पे 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 है तो उसके 2
दो 4 और 2 6 आ जाएंगे, माइनस 1 का क्यूब 1, यहाँ पे माइनस 3 गुणे 100 का वर्ग, तो 100 में आपका 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, कितने जीरो हैं 2, उसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ पे धन 3 गुणे 100 और फिर 1 का वर्ग कीजिए तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 यहाँ पे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3000 और धन का 300। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पे इससे -1 और माइनस का 3000 ये आपके ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे और उसमें ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है, ये भी जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उससे ये घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जब हम घटाएंगे देखिए आपका 300 है, 300 से 1 घटाएंगे तो आपका 299 बचेगा, तो इसलिए आपका जो वंस टेंस और यानी इकाई दाई और सैकड़ा तक आपका 299, फिर यहाँ पे इससे 3000 घटाएंगे तो आपका यह आ जाएगा 970 यानी कि 3 जीरो, तो इसलिए 3 जीरो की जगह पे 299 हो गया। और इस तरीके से हम लोगों का जो पहला भाग है वो हल हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 102 की घात 3 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सर्वसमीका के रूप में तो लिखें, तो ये आपका जो 102 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 में 2 जोड़ दीजिए और उसकी घात 3 है तो घात 3 कर दीजिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x धन y की घात 3 यही तो लिखा हुआ है, तो यानी कि यही सर्वसमीका आपकी प्रयोग हो जाएगी। तो x धन y की घात 3, देखिए आपका क्योंकि घात 3 है इसलिए घात 3 वाली ही सर्वसमीका लगेगी और उसमें आपने केवल 2 ही पढ़ी है, x माइनस वाई की घात 3 और x धन y की घात 3, तो यहाँ पे धन में आपका ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी। क्या होता है आपका x की घात 3 धन y की घात 3 धन का 3 x की घात 2y और धन का 3x y की घात 2, ये सर्वसमीका यहाँ पे लगने वाली है। अब यहाँ पे सर्वसमीका और जो हम लोगों का सवाल है जिसको आपने सर्वसमीका के रूप में लिखा है वहां पे अगर आप तुलना करेंगे तो x जो है वो आपका क्या है 100 है, जहां पे y है देखिए ना x धन y और 100 धन 2, y की जगह पे 2 है, तो ये मान आप यहाँ पे सर्वसमीका में राइट हैंड साइड में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपका x की घात 3 है तो x की जगह पे आपका 100 और उसकी घात 3 धन y की जगह पे आपका 2 है तो 2 की घात 3 धन का 3 और गुणे 100 तो उसकी घात 2 x की जगह पे और गुणे आपका y है, y की जगह पे 2 धन 3 गुणे x की जगह पे 100 और गुणे y है उसकी जगह पे 2 है, उसकी घात 2 है तो आप घात 2 रख देंगे। मान अभी तक हम लोग देखिए जो छठा क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आप प्रसारित रूप में लिख रहे थे, मान रख रहे थे, ये हम लोग बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात 3 कर दीजिए, 1 का देखिए सबसे पहले क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है उसको आप 3 बार लिख दीजिए 1 2 और 3, फिर यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और फिर धन यहाँ पे 3 और गुणे 100 का वर्ग करना है, 100 यानी 1 का वर्ग 1 और 2 जीरो है तो इसको वर्ग करेंगे तो 2 बार रखना पड़ेगा और फिर गुणे 2 है। इसके बाद आपका देखिए क्या लिखा है धन 3 गुणे 100 और फिर इसके बाद आपका गुणे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है तो 4। अब हमें केवल गुणा करना रह गया है भाई, तो गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर धन का 8। अब यहाँ पे गुणा कीजिए 2 और 3 का गुणा कीजिए 6 और उसमें 1 से गुणा कीजिए तो 6, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए धन का यहाँ पे गुणा करेंगे 3 चक्कू 12 तो 12 और इसके बाद 2 जीरो। अब हमने क्या किया, इनको गुणा कर लिया, अब केवल क्या है सभी धन के हैं तो जोड़ देंगे और आसानी से आप जोड़ करके इसका मान रख देंगे। जोड़ने पर हम लोगों का आंसर आ गया है और जोड़ना तो आप आसानी से ही कर सकते हैं और इस तरीके से जो दूसरा भाग था वो भी आपका हल हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके तीसरे भाग पर। तीसरा भाग यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, वो क्या है 998 की घात 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सर्वसमीका के रूप में लिखते हैं।
तो देखिए जो 998 हमने क्या बताया था, इसको 100 या 1000 या आप 10 या 20 या इस तरीके के संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 998 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 से 2 घटा दीजिए और उसकी घात 3, 1000 माइनस 2 उसकी घात 3, 1000 से 2 घटाइए तो आपका 998 आ जाएगा। यानी कि हमारा ये सवाल सर्वसमीका के रूप में लिख गया। वो क्या है, x माइनस वाई की घात 3, वो सर्वसमीका यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले सर्वसमीका को लिखते हैं, x माइनस वाई की घात 3 क्या होता है, x की घात 3 माइनस का y की घात 3 माइनस का 3 x की घात 2y और फिर धन का 3x y की घात 2। अब आप सर्वसमीका और दिए गए सवाल को जिसको आपने सर्वसमीका रूप में बदला है उसकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पे x है, वहां पे आपका 1000 हो गया और जहां पे y है वहां पे आपका 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान आप जो सर्वसमीका के राइट हैंड साइड में रख दीजिए और हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले 1000 और उसकी घात 3 माइनस का 2 की घात 3 फिर माइनस का 3 गुणे 1000 और उसकी घात 2 गुणे y है उसकी जगह पे आपको 2, फिर धन का 3 और गुणे आपका x है उसकी जगह पे आपका 1000 और गुणे y की जगह पे 2 और उसकी घात 2, मान भी रख दिया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, केवल इनको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल सी बात है, जो आपका यहाँ पे 1 है उसका क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो को 3 बार लिखना है। तो 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3। अब इसके बाद माइनस 2 की घात 3 उसका मान आपका 8 होता है। फिर इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस 3 और गुणे 1000 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो को 2 बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग है आपका। तो 1 2 3 1 2 3 और फिर गुणे 2 है, फिर धन का 3 गुणे 1000 3 गुणे 1000 और गुणे 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो आप 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको केवल आपको और गुणा कर देना, फिर जोड़ना और घटाना रह गया। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 8। अब यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए, 3 एकम 3 और दूनी 6 तो माइनस का 6 और 3 3 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और फिर धन 3 चक्कू 12 और 3 जीरो 1 2 3 जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 2 ऋण के हैं और बाकी दोनों धन के हैं, ये जुड़ेंगे और ऋण वाले जुड़ जाएंगे, फिर आप घटा देंगे और घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ना कर दिया फिर घटा दिया, अब आपका आंसर आ गया है, दैट इज 9 9 यानी 9 9 4 0 फिर 1 1 फिर 9 9 2। और इस तरीके से जो हम लोगों का 7वां क्वेश्चन है वो पूरा हल हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 2.5 का जो हम लोगों का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, यानी गुणनखंड करना है। और गुणनखंडन का मीन्स क्या होता है, गुणे के रूप में लिखना। ये देखिए आपके घात 3 वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए पद देखें 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12 a की घात 2 b धन का 6 a b की घात 2, यानी कि ये हमारा क्या है, घात 3 वाली सर्वसमीका लगने वाली, क्योंकि हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करके ही गुणनखंड करने वाले। तो ये जो आपने छठा क्वेश्चन था उसको प्रसारित रूप में लिखा था, ये आपका ऑलरेडी प्रसारित रूप में लिखा है, इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिख देना, यानी कि गुणे के रूप में। तो छठा वाला जो था उसका जस्ट उल्टा है। तो चलिए पहला भाग नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। 8वें का जो पहला भाग है हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे सवाल को जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये वाली सर्वसमीका x धन y की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x की घात 2y धन 3 x y की घात 2, ये सर्वसमीका यहाँ पे फिट बैठ रही है, यही यहाँ पे प्रयोग होने वाली। तो जो हमारा सवाल दिया गया है उसको आपको ये राइट हैंड साइड के रूप में लिखा है, तो सबसे पहले उसी रूप में लिखते हैं। तो देखिए आपका जो 8a की घात 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a और उसकी घात 3 लिख सकते हैं। फिर धन b की घात 3 है, तो यानी कि b की घात 3 फिर आपका धन का 3 और गुणे a आपका क्या हो गया, x क्या हो गया 2a, तो इसकी जगह पे 2a और उसकी घात 2 और गुणे b। भाई
3x की घात 2y है, उसी रूप में बना रहे हैं हम लोग। अब इनका आप हल करें, क्या आपका 12a की घात 2b आएगा? बिल्कुल आएगा। 4a की घात 2 हो जाएगा, 4 3 12, a की घात 2b। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, धन का 3 और गुणे x आपका 2a है और गुणे y b है उसकी घात 2। अब अगर आप इसको सरसमीका से तुलना करें तो जहाँ x है वहाँ पे आपका 2a हो गया और जहाँ पे b है वहाँ y है वहाँ पे आपका b, यानी x आपका 2a में और जो y है वो b में बदल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो x धन y की घात 3 है वहाँ x की जगह पे 2a और y की जगह पे b रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2a धन का b और उसकी घात 3। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि x की घात 3 का मतलब क्या होता है, x गुणे x गुणे x, यानी कि प्रसारित रूप में लिख देंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे घात 3 है तो आप भी इसको 3 बार गुणा करके लिख दीजिए और गुणनखंड हो जाएगा। पहला भाग आपका हल हो गया, 2a धन b 2a धन b, और आपका पहला पार्ट हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब आ जाते हैं इसके दूसरे भाग पर। दूसरा भाग बिल्कुल पहले भाग के जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बीच में कहीं कहीं माइनस साइन आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो माइनस वाली यानी x माइनस वाई की घात 3 वाली सरसमीका लगने वाली है। अब यहाँ पे जो b वाला टर्म है वो देखिए माइनस हो गया, बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। यानी कि जब वहाँ पे हम लोग जो पहला भाग किया था वहाँ पे b की जगह पे माइनस का b लिख देंगे। तो सबसे पहले वही रूल अप्लाई करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2a की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2a की घात 3 और माइनस यहाँ पे b की घात 3 माइनस का 3 गुणे a आपका 2a की घात 2 और गुणे b और फिर आपका धन 3 गुणे 2a और गुणे b की घात 2। अब बिल्कुल वैसे लिख गया, यानी x की जगह पे आपका 2a हो गया है और y की जगह पे माइनस का b। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2a माइनस का b और उसकी घात 3। अब इसको आप क्या लिख देंगे, गुणे के रूप में, क्योंकि आपका यहाँ पे x 2a में बदल रहा है और y आपका b में बदल रहा है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोगों ने 2a और y की जगह पे b में लिख दिया। अब यहाँ पे इसको 3 बार गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस का b और फिर 2a माइनस का b और 2a माइनस का b। और इस तरीके से दूसरा भाग भी आपका हल हो गया, क्योंकि बिल्कुल पहले के जैसा था, सेम टू सेम, केवल क्या था, माइनस साइन आ गया था, इसलिए x माइनस वाई वाली सरसमीका लग गई। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को और सरसमीका, अगर आपको सरसमीका पता है तो आपको पता चल जाता है कौन सी सरसमीका लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सवाल 27 माइनस 125 a की घात 3, यानी कि x माइनस वाई, एक्स की घात 3 माइनस y की घात 3, यानी x माइनस वाई की घात 3 वाली सरसमीका लगने वाली, क्योंकि क्यूब है, क्यूब वाली ही सरसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको, जो सरसमीका का जो राइट हैंड साइड है, जो हमारा सवाल दिया गया है इसी रूप में लिखा गया है, तो सबसे पहले उसको हम सरसमीका के फॉर्म में लिख तो लें। तो आपका जो 27 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 और माइनस 125 आपका 5 का क्यूब होता है, फिर a है तो उसकी जगह पे घात 3 a आ जाएगा और घात 3, फिर माइनस का 3 और गुणे x आपका 3 हो गया है और उसकी घात 2 और गुणे y आपका y की जगह पे 5a और फिर धन 3 गुणे x की जगह पे 3 और गुणे y की घात 2, यानी कि 5a और उसकी घात 2। देखिए आपने x और y का मान अगर पता लगा लिया तो आपका आसानी से हल हो जाता है। x की जगह पे देखिए आपका 27 लिखा हुआ है, x क्यूब तो वो 3 का क्यूब है और 125 a की घात 3 है, यानी 5a का क्यूब, यानी x और y का मान पता चल गया। अब यहाँ पे इसको हल करें, क्या आपका ये 135a आ रहा है, 3 तिया 9 है ना, और 9 तिया 27, 27 पंचे 135 होता है, 5 15, 5 10 3 13। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5 25, 25 का इस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और 25 गुणे 9 25 9 225। अब आपका बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे आपको 3 रख देना है और माइनस y की जगह पे 5a और उसकी घात 3। देखिए ना, x माइनस वाई इस रूप में लिखना था ना, x माइनस वाई की घात 3, तो 3 माइनस 5a। अब आप क्या करिए, इसको गुणे के रूप में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। हम लोगों ने 3 बार गुणा करके इसको लिख दिया। तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं चौथे भाग पर, और चौथा भाग हल करेंगे, फिर जो पांचवा आखिरी भाग है वो आप लोग स्वयं हल करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। चौथा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए गुणनखंड करना है। अब जो हमारा सवाल दिया गया है वो आपका देखिए क्यूब है और वहां पे माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई की घात 3 वाली लगने वाली है सर्वसमीका। तो वही सर्वसमीका यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, x माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3 x की घात 2 वाई और धन का 3 x y की घात 2। वो सर्वसमीका यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब जो हम लोगों का सवाल है उसमें x और y का मान पता लगा लें, बाकी सारा वैसे ही लिख देना है और फिर आप देख लेंगे कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 64a की घात 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, यानी 4a और उसकी घात 3, फिर माइनस 27 आपका क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, और b है तो 3 की घात 3 यानी 3b की घात 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x आपका 4a हो गया, x का मान 4a और y का मान 3b हो गया। अब इसके बाद देखिए माइनस का 3 गुणे x की घात 2, x की जगह पे आपको 4a और उसकी घात 2 और गुणे y की जगह पे 3b, तो आपने 3b, फिर इसके बाद धन का 3 गुणे x की जगह पे 4a और गुणे y की जगह पे 3b, तो 3b और उसकी घात 2। अब इसको जरा हल करें, क्या आपका 144 a की घात 2 b आएगा। देखिए यहाँ पे a का वर्ग करेंगे तो a की घात 2 b तो आ गया। अब 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 3 तिहाई 9, 16 9 144, ये आपका 144 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 तिहाई 12 और 3 का वर्ग क्या होता है 9, 12 9 108, a और b की घात 2, बिल्कुल 108 a b की घात 2, बिल्कुल हम लोगों का उसी रूप में सवाल लिखा हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए आपका x का मान क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x आपका 4a में बदल रहा है और जो y है वो 3b में, यानी x की जगह पे 4a और माइनस 3b और उसकी घात 3। जब आपने घात 3 में लिख लिया, अब आपको क्या करना है, गुणा के रूप में लिख देना है भाई। तो क्या हो जाएगा 4a माइनस का 3b, फिर 4a माइनस का 3b और 4a माइनस का 3b, और इस तरीके से जो हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है उसका चौथा भाग हल हो गया। जो आखिरी भाग है वो आप लोग खुद करेंगे, दैट इज द होमवर्क, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।